व्यूअर्स, अफगानिस्तान का वो फौजी अड्डा जिसने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, जिसने अमेरिका को जलीलो ख्वार करके भागने पर मजबूर किया, अब वो दोबारा आर्मी ताकतों की आंखों का कांटा बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका इस अड्डे पर दोबारा कब्जा चाहता है और इसकी असल वजह सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि चीन है। बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये बीजिंग की एटमी राजों के दरवाजे पर खड़ा एक खौफनाक निगरान है। तालिबान ने अमेरिकी ख्वाहिश को दो टोक अल्फाज में ठुकरा दिया और चीन ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कह दिया कि यह मंसूबा पूरे खित्ते को आग में धकेल देगा। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकई अफगानिस्तान की तारीख भूल गया है? क्या वाशिंगटन फिर से खून और बारूद के खेल में कूदने जा रहा है? अमेरिका बगराम फौजी अड्डा क्यों हासिल करना चाहता है और इस पर चीन को तशवीश क्या है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका की जानिब से बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि ऐसे अज़ाइम रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख देखनी चाहिए। अमेरिका के ऐलान के बाद न सिर्फ तालिबान हुकूमत की जानिब से जवाब आया बल्कि चीन की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। जुमे को तालिबान हुकूमत ने कतर में सफीर सुहेल शाहीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान का हवाला देते हुए कहा, अगर वो हमसे अच्छे ताल्लुकात, अफगानिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लेकिन अगर वो लालच पर मबनी मकासद रखते हैं तो उन्हें बरतानवी दौर में अफगानिस्तान पर किए जाने वाले हमले से लेकर हालिया अमरीकी हमले तक अफगानिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए। वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इससे कबल अफगानिस्तान की वजारत खारजा के एक एहलकार जाकिर जलाली ने एक्स पर पोस्ट किए और अपने बयान में कहा कि दोहा मुज़ाकरात और उसके नतीजे में होने वाले मुआहदे के दौरान इस नौइयत के किसी इम्कान को यकसर मुस्तरद करते हैं। जाकिर जलाली ने मजीद कहा, अमेरिका के अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में फौजी मौजूदगी बरकरार रखे बगैर अफगानिस्तान और अमेरिका बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी इक्तिसादी और सियासी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की जानिब से यह बयान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान के रद्द-ए-अमल में आया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना चाहता है क्योंकि अमेरिका को चीन के नज़दीक वाक़ इस फौजी अड्डे की ज़रूरत है। उधर चीन ने बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के अमेरिकी मंसूबे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में तनाव बढ़ाना और तसादुम पैदा करना लोगों की उमंगों के खिलाफ है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अफगान अवाम को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और उम्मीद करता है कि तमाम फरीक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने में तामीरी किरदार अदा करेंगे। जमेरात को बरतानिया के अपने 2 रोज़ा दौरे के अख्तिताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकॉनमिस्ट से वाबस्ता सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप से रूस और यूक्रेन के मामले पर होने वाले मुज़ाकरात की बाबत सवाल पूछा था। सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बिलवास्ता तौर पर साबिक बाइडन इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि रूस की नज़र में अगर अमरीकी क़यादत की कोई अहमियत होती तो वो यूक्रेन पर हमला कभी ना करता। ट्रंप ने साबिक अमरीकी इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि बगैर किसी वजह के अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला बहुत शर्मनाक था और हम अफगानिस्तान से ताकतवर और काबिल इज़्ज़त तरीके से भी निकल सकते थे। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम बगराम एयरबेस, जो दुनिया के बड़े फौजी अड्डों में से एक है, हम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपके लिए एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। ये उस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था और यह भी कहा कि हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान भी हमारी ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस फौजी अड्डे को वापस लेने की एक वजह यह है कि यह बगराम चीन के जौहरी हथियार बनाने के मकाम से 1 घंटे की मसाफत पर वाक़ है। अफगानिस्तान में मौजूद बगराम फौजी अड्डे का शुमार अमरीका के दुनिया भर में कायम फौजी अड्डों में होता है। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के वक्त अमरीका ने यह अड्डा खाली कर दिया था। ये पहली मर्तबा नहीं कि जब ट्रंप ने बगराम एयरबेस की अहमियत पर बात करते हुए उसे दोबारा हासिल करने की बात की है। इससे कबल सदारत संभालने के वक्त अपनी काबीना के साथ पहली मीटिंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने बगराम का अड्डा खाली करने पर अफसोस का इजहार किया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम फौजी अड्डा नहीं छोड़ना चाहिए था।
माजी में तकरीबन हर बार जब उन्होंने काबुल की शुमाल में वाक़े सूबे परवान में बगराम के फौजी अड्डे का जिक्र किया तो उसके फौरन बाद ही चीन का जिक्र भी किया और दावा किया कि चीन ने बगराम पर कब्जा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार रवां माह 7 जुलाई को काबीना के इजलास में कहा था कि अगर मैं होता तो बगराम का फौजी अड्डा अपने पास ही रखता, जो कि अब चीन के कंट्रोल में है। बगराम एयरबेस दुनिया के सबसे ताकतवर रनवेज में से एक है, जो कि कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है। बगराम एक बहुत बड़ा बेस था। ये सैकड़ों किलोमीटर तवील मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था और इसके इर्द गिर्द का इलाका महफूज था और कोई भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता था। बगराम एयरबेस में चीन की तशवीश की बात की जाए तो चीन बगराम एयरबेस पर अमरीकी दावे को अपने लिए खतरे की घंटी समझता है, क्योंकि इस एयरबेस से करीब 3 चीनी एटमी तजर्बागाह शिमाल मगरबी चीन में लूप नोर नामी इलाके में 2000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। इस फासले को सड़क या फिर दीगर जराए से तय करने में कई घंटे लग सकते हैं। ताहम लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे जदीद फौजी तैयारे ये फासला तकरीबन 1 घंटे में तय कर सकते हैं। इस बारे में इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी की शोबा पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रेशमा काजी ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि बगराम एयरबेस स्ट्रेटजिक लिहाज से इंतहाई अहम है। यह सिर्फ स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल मरकज नहीं, चीन के सूबा सेंकियांग में जौहरी तनसीबात हैं जो 1 घंटे की दूरी पर हैं। ये निगरानी के लिए बहुत अहम है। इस अड्डे से ईरान, पाकिस्तान, रूस और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक की निगरानी की जा सकती है। प्रोफेसर रेशमा काजी के मुताबिक बगराम एयरबेस इस वक्त आलमी जोग्राफियाई सियासत का एक अहम मरकज बन चुका है। उन्होंने कहा कि चीन के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम बहुत तरक्की याफ्ता है और वे इस समत में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 2030 तक चीन के पास 1000 जौहरी वार हेड्स होंगे और उसके पास इन्हें दागने के लिए जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम भी है। प्रोफेसर रेशमा काजी के मुताबिक एक हरीफ मुल्क की एयरबेस की इतनी करीब मौजूदगी चीन के लिए बायसे तशवीश है, क्योंकि उसके जरिए उनके जौहरी हथियारों की नकल हरकत, देखभाल, इस्तेमाल या फिर तस्हील की निगरानी की जा सकती है। प्रोफेसर रेशमा काजी कहती हैं कि अगर अमेरिका बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लेता है तो उससे न सिर्फ चीन के जौहरी अड्डों बल्कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी खतरा लाहक होगा। सवाल यह है कि बगराम अड्डे की हालिया सैटेलाइट तस्वीर क्या जाहिर करती है। व्यूअर्स, बरतानवी मीडिया ने जुलाई 2025 में सैटेलाइट तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए बगराम अड्डे का तफसीली जायजा लिया था ताकि यह मालूम किया जा सके कि यह अड्डा तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अब किस सूरत हाल में है। अमेरिकी इन्खिला से पहले और तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद की सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है। हमने मुख्तलिफ औकात में ली गई बहुत सी सैटेलाइट तस्वीर का जायजा लिया था। मिसाल के तौर पर 24 सितंबर 2020 को प्लैनेट लैब्स कंपनी की तरफ से ली गई एक सैटेलाइट तस्वीर में इस एयरबेस पर कम से कम 35 मुख्तलिफ तैयारे खड़े दिखाई देते हैं। ताहम तालिबान के इक़्तिदार में आने के तकरीबन 1 साल बाद पूरे बेस में एक भी तैयारा नजर नहीं आया। दीगर सैटेलाइट तस्वीर में 2 बड़ी तब्दीलियां नजर आई थीं। एक तो ये कि बेस के कई मकामात से सैकड़ों कंटेनर्स को कहीं मुंतकिल कर दिया गया था। हो सकता है कि ये कंटेनर्स लॉजिस्टिक स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए गए हों और ऐसा लगता है कि कंटेनर्स को बगराम एयरबेस से या फिर बेस के अंदर दीगर इलाकों में मुंतकिल किया गया था। बेस में कम से कम 2 मकामात पर मौजूद तकरीबन 40 कंटेनर्स को वहां से मुंतकिल किया गया था। अड्डे के एक और मकाम पर 100 से ज्यादा मुख्तलिफ गाड़ियां खड़ी देखी जा सकती हैं और ऐसा मालूम होता है कि ये गाड़ियां तालिबान के कब्जे के बाद अड्डे के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठी करके एक जगह खड़ी की गई थी। बगराम के फौजी अड्डे के इलाके से पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ औकात में ली गई सैटेलाइट तस्वीर में बहुत ही कम वाक़े में कोई गाड़ी बेस के अंदरूनी सड़कों पर बज़ाहिर हरकत में नजर आती है और इन तस्वीर को देखकर हम कह सकते हैं कि बगराम फौजी अड्डे में कोई बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं हुई हैं। हमने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीर पर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के जेनिफर जॉन्स को नजरसानी के लिए पेश की और उनके मुताबिक फरवरी 2025 की एक तस्वीर के अलावा जिसमें रनवे पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया गया है, बकिया तस्वीर जो 2021 के वक्त से अप्रैल 2025 के दरमियान ली गई हैं, इन सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर कोई तैयारा नहीं दिखाया गया। जेनिफर जॉन के मुताबिक यह जरूरी नहीं कि गुज़िश्ता 4 सालों में इस बेस पर कोई दूसरा तैयारा ना आया हो। जेनिफर जॉन ने इंकिशाफ किया था कि यह इम्कान भी है कि हवाई जहाज की नकल हरकत उस वक्त के दौरान ना हुई हो जब सैटेलाइट की तस्वीर ली गई थी, या हो सकता है कि हवाई जहाज को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया हो। जेनिफर जॉन ने मजीद कहा कि 2025 के अवाइल में ली गई कुछ तस्वीर में हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों में जमीन पर कुछ स्याह निशानात दिखाई दे रहे थे जो तेल के ज़खायर हो सकते हैं।
जेनिफर जॉन के मुताबिक एयरबेस की सूरत हाल का सबसे अहम पहलू उसके रनवे की हालत है। हिफाजती वजूहात की बिना पर हर फॉल रनवे को मलबे से पाक रखा जाता है। अप्रैल 2025 की हालिया तस्वीर दोनों रनवेज को अच्छी हालत में दिखाती हैं। ताहम 2025 में सैटेलाइट तस्वीर में कोई तैयारा नहीं दिखाया गया। जेनिफर जॉन का कहना है कि बज़ाहिर बगराम एयरबेस बिल्कुल उसी हालत में है जिस तरह अमेरिकी अफवाज वहां से निकली थी। अब सबसे अहम सवाल कि बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है, इसको कब और किसने तामीर किया था, अमेरिका और चीन आमने सामने क्यों आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के शिमाल में वाक़े सूबा परवान में बगराम अड्डे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में 3 अमेरिकी सदूर इस अड्डे का दौरा कर चुके हैं, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बाराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। जो बाइडन ने 2011 में बगराम एयरबेस का दौरा किया था, ताहम उस वक्त वो अमेरिका के नायब सदर थे। सोवियत यूनियन ने यह फौजी अड्डा 1950 की दहाई में सूबे परवान में कायम किया था। बगराम 1980 की दहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान सोवियत अफवाज का इंतहाई अहम अड्डा समझा जाता था। 11 सितंबर के हमलों और अमेरिका की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद अमेरिकी अफवाज दिसंबर 2001 में इस अड्डे में दाखिल हुई और यहां काबिज हो गईं। तकरीबन 2 दहाइयों तक यह अड्डा अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई का मरकज रहा। यह 77 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ, जबकि इसमें मौजूद बैरक्स और रिहाइश गाहें एक वक्त में 10,000 से ज्यादा फौजियों को पनाह दे सकती हैं। बगराम के 2 रनवेज में से एक 2.5 किलोमीटर से ज्यादा तवील है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस अड्डे में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कंक्रीट रनवे है। ट्रंप के मुताबिक इस रनवे की मोटाई तकरीबन 2 मीटर है। तो व्यूअर्स, बगराम अब महज अफगानिस्तान का एक एयरबेस नहीं रहा, यह चीन और अमेरिका के बीच नई सद जंग का सबसे बड़ा महाज है। तालिबान ने ललकार कर कहा कि अगर अमेरिका ने दोबारा कदम रखा तो अंजाम भयानक होगा, और चीन साफ कह चुका है कि यह खित्ते को तबाह कर देगा। तो क्या ट्रंप वाकई बगराम पर कब्जा करके चीन को घेरने जा रहे हैं, या फिर यह ऐलान सिर्फ आलमी सियासत को हिलाने वाला एक नया ड्रामा है? फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक बात तो तय है, बगराम अब दुनिया की सबसे खतरनाक बसात का मरकजी खाना बन चुका है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।